वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि ट्यूसडे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं 18 जून को। क्योंकि देखिए आपको पता है मंडे के दिन हॉलीडे, मार्केट क्लोज रहेगा, सीधे ट्यूसडे ओपन होगा। ठीक है, उसके लिए एनालिसिस देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते कि फ्राइडे का जो दिन था उस दिन हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरीके से मूव दिया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम एनालिसिस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उस दिन कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए था। क्योंकि देखिए हमने फ्राइडे के लिए एनालिसिस क्या किया था, यहाँ पे क्लोजिंग थी थर्सडे की, बहुत ही क्लियर आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, ये लेवल आपको मार्क करके दी थी, ये सपोर्ट लेवल थी 23,260। और क्लियर हमने एनालिसिस क्या किया था कि अगर 260 के नीचे वगैरह ओपन होता है तो हम यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड लेंगे, बियरिश होंगे। अगर यही कहीं ओपन होता है या गैप अप भी होता है तो हम कॉल साइड ही जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर कॉल साइड हमें ट्रेड लेना था। और गैप अप केस में मैंने आपको एनालिसिस बताया था कि अगर थोड़ी रिट्रेसमेंट आए या फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बने बुलिश, तभी हम कॉल लेंगे। तो एक अच्छी चीज़ होगी, ज़्यादा रिट्रेसमेंट आ गई मतलब आप देखो ओपन होते से ही 5 मिनट की एक कैंडल और सेकंड कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और फिर मार्केट ने यहाँ होल्ड किया। अब हमें तो पता था इस लेवल के ऊपर हमें लेना है कॉल ही। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए बहुत बढ़िया एक सेटअप भी बना, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, यहाँ पे ऊपर आया, अगेन एक नीचे गया और यहाँ से देखिए ये क्या पैटर्न बन गया, आप कमेंट में बताइए ज़रूर। जो लोग पैटर्न की जानकारी रखते हैं, एक बहुत बढ़िया बुलिश पैटर्न बना यहाँ पे, इसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए पैटर्न बना और जैसे इसका ब्रेकआउट आया आप देख सकते हो 1 साइडेड मूव आया और इजीली आपने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाया ना तो 1:3 के ऊपर मिला है, 1:4 के भी ऊपर मिला होगा, बट मैं 1:3 पकड़ के चल रहा हूँ तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज था तो हमें क्या करना था, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था, यहाँ पे होल्ड नहीं करना था। क्योंकि एक बार इतनी 1 साइडेड कंटिन्यू कैंडल बनने के बाद प्रॉफिट बुक करना बनता है। अगर इसके बाद भी आप इस साइडवेज में रुकोगे तो क्या होगा, प्रीमियम डाउन होगा, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड बना था, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था। आई होप सभी ने ये ट्रेड प्लान किया होगा। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि ट्यूसडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए मैं एक बार आपको 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ। 1 आवर चार्ट पे आपको कुछ क्लियरली चीज़ें दिखेगी। हम ऑल टाइम हाई पे थे, मार्केट गैप डाउन हुआ और बहुत बड़ी सेलिंग दिखा दी और एक गैप फिल कर दी फाइनली मार्केट ने। अब इस लेवल पे, एकदम हायर लेवल पे, आप देख सकते हो ऑल टाइम हायर लेवल पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और इस तरीके से एक चैनल भी बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा चैनल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हो क्या सकता है, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। देखिए मार्केट में अगर सेलर बार बार यहाँ ट्राई कर रहे, बायर भी ट्राई कर रहे, सेलर भी ट्राई कर रहे, बायर भी, सेलर बायर। अब सेलर अगर यहाँ स्ट्रांग हो जाते, हावी हो जाते तो एक हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट तो आई आए। अगर बायर इस रेंज के ऊपर एक बार सस्टेन करने में ये हो जाते, कामयाब हो जाते, अगर इसके ऊपर सस्टेन करवाते मार्केट को तो फिर मार्केट निकल जाएगा ऊपर के लिए। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ कैसे ट्रेड प्लान करना है देखिए, उसके लिए मैं एक बार आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि सेलिंग भी होगी। सेलिंग के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। 2 कौन से होते हैं देखिए, एक तो सेलिंग होगी तो सेलिंग मतलब रिट्रेसमेंट होगी, मतलब अगर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से गिरेगा तो मार्केट रिट्रेस करने आ सकता है। मतलब बार बार सेलर्स आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और फिर वो बायर्स यहाँ पे नीचे पकड़ के मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ये होगी रिट्रेसमेंट। और दूसरी कौन सी होती है, सेलिंग। ट्रेंड पूरा ट्रेंडी हो जाएगा, मार्केट सेलिंग के साइड पूरा गिर जाएगा। तो अब हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट भी करे, ठीक है, और वो रिट्रेसमेंट सेलिंग में भी कन्वर्ट हो, तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ कैसे प्लान करना है देखिए, एक लेवल बताता हूँ आपको 23,500, बहुत ही बढ़िया सा रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी 23,500, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस, मतलब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है या गैप अप भी होता है, 23,500 के पास क्या करता है देखिए, अगर यहाँ पे एक आधा डबल टॉप बना है या फिर कंसोलिडेट वगैरह करके मान लेते चलो ऐसा ब्रेकडाउन बने, तो ऐसी केस में ज़रूर हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल मैंने आपको फ्राइडे के दिन भी बताई थी 260 की, 23,260 की जो लेवल है यहाँ पे आ जाती है, यहाँ आ जाएगी वो लेवल 23,260। ये लेवल मतलब एक सपोर्ट लेवल है। हम जब तक इसके ऊपर है ना, मुझे एकदम स्ट्रांग ट्रेंडी सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि 1 साइडेड सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे प्लान भी करेंगे सेलिंग वाला ट्रेड,
तो हम इस हिसाब से प्लान करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल रखेंगे। हाँ 260 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा तो फिर हम रेगुलर क्वांटिटी में सेलिंग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर एक आध अच्छा सेटअप मिलता है तो पुट लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का एक हम रख सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ ये हो गई। अब अगर मार्केट अपसाइड का ट्रेड लेना है तो मार्केट गैप अप करके जाए या यहाँ से जाए, जब ये 500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा और कोई नया ब्रेकआउट बनाएगा तभी हम कॉल ले सकते हैं। कॉल के लिए भी सेम स्टॉप लॉस होगा 20-25 पॉइंट का, ज़्यादा तो रखना ही नहीं हमें। और टारगेट देखिए 1:3 रख सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस ऊपर बताओ मैं आपको, एक रेजिस्टेंस आ जाता है 23,540 का रेजिस्टेंस एक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे 23,600 वगैरह ये सब लेवल टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है क्या करे मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप हो, तो ध्यान रखना फिर 540 के ऊपर ट्रेड प्लान करो कॉल साइड का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आएगा तब कॉल प्लान करना। इस तरीके से अपसाइड के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप होता है तो क्या करना है। तो ये सब लेवल ऊपर की जो है मार्क करके रखना, 540, 600, 500 मैं ये मिटा देता हूँ, सो दैट आपको बाकी चीज़ें समझ में आए जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में पॉसिबिलिटी पता है आपको, एक तो फ्लैट होगा, गैप अप होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप डाउन में क्या करना है, देखिए गैप डाउन होता है तो मुझे लग रहा है कि 23,500 का रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है। तो गैप डाउन के बाद मुझे नहीं लग रहा सीधा सीधा गिरेगा, तो गैप डाउन के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे सपोर्ट बनने का वेट कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से डबल बॉटम बना या फिर थोड़ा ऐसा रेंज बना के ब्रेकआउट देना तो कॉल ही प्लान करेंगे हम, पुट नहीं प्लान करेंगे। पुट तो फिर गैप डाउन के बाद पुट प्लान करना है तो 260 के बाद करेंगे, मतलब 260 के नीचे जाएगा, सस्टेन वगैरह करके ब्रेकडाउन आएगा तब प्लान कर सकते हैं पुट। गैप डाउन में हम कॉल ही प्लान करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब कहाँ से प्लान कर सकते हैं, मैं वैसे तो आपको एक दो सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। एक सपोर्ट लेवल ले लीजिए यहाँ पे 23,415 का, एक उसके नीचे ही आ जाता है 23,395 का, ठीक है। पास पास में 10-20 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस छोड़ के दो सपोर्ट लेवल आएंगे। लेकिन ऐसा है कि इसी सपोर्ट पे आएगा, देखिए इस सपोर्ट पे आता है, बढ़िया सेटअप बनता है, कोई हैमर कैंडल, डबल बॉटम या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, तो बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन इसके नीचे आता है तो, क्योंकि देखिए मार्केट गैप अप होता है, आप देखना ज़्यादा बड़ा मतलब बड़ी सेलिंग आ रही है। यहाँ पे भी देखिए गैप अप हुआ, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नहीं की, बड़ी रिट्रेसमेंट की। यहाँ पे भी गैप अप हुआ फ्राइडे के दिन, बड़ी रिट्रेसमेंट की। तो हो सकता है यहाँ गैप अप हो, बड़ी रिट्रेसमेंट करे, चलेगा हमें। इस सपोर्ट के भी नीचे जाता है तो चलेगा, सिर्फ हम एक हाथ सपोर्ट बनने का वेट करेंगे और सपोर्ट बनने के बाद होल्ड करके जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे के साइड अगर आता है तो, और सपोर्ट पे मिलता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। देखिए एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, सिंपल क्या करना है, हमें लेवल्स को फॉलो करना है। लेवल के पास अगर देखिए रेजिस्टेंस के पास पुट साइड का ट्रेड बनता है तो पुट लेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना है तो पता है हमें कि ऊपर जाएगा, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस सिर्फ ध्यान रखना, आपको अगर बड़े टारगेट लेने भी है तो ट्रेल करते करते आप रन कर सकते हो रैली को, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना 260 के नीचे अगर एक बार सस्टेन करने लगे तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। 260 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, पहले भी आप देखिए इस लेवल के पास बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है, ठीक है।